आप ये करो आप करोड़पति बन जाओगे, आप शराब में अंगूठा डालो आप करोड़पति बन जाओगे। किसी ने तो ये भी कह दिया कि आप हस्बैंड वाइफ अपने को टाई कर दो। कभी भी इंस्टा पे आई हुई रील्स सबके लिए नहीं होती। के और गौरव के डिवोर्स के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है ही नहीं, ये झूठ है, उनका कोई डाइवोर्स नहीं है। जब आकांक्षा का दूसरा वो रिवील हुआ था उसमें कितनी सच्चाई है? भी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर दिन कुछ नया चाहिए। देखो आकांक्षा को मैंने कहा ना, हम बिग बॉस से पहले नहीं जानते, कोई इन्होंने रियलिटी शोज नहीं किए, कोई इन्होंने सीरियल नहीं किया, कोई इनके लिए कोई ऐसा रूमर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे? श्रेया कालरा स्ट्रैटेजी लेकर आई है बिग बॉस से फरहाना भट्ट की, ठीक है, वो वही खेल खेल रही है जो फरहाना भट्ट खेलती थी। टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? आकांक्षा चमोला सबसे पहले नजर आती है, श्रेया कालरा खेल रही हैं, अच्छा जा सकती हैं। थर्ड, मेरी एनर्जीज इसलिए वर्क नहीं कर रही, रुद्राक्ष को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती है कि लड़कियां पीरियड्स में नहीं पहन सकती। अगर आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष पहना है तो इसको आप नहीं पहनते हो, बट क्या इसे पीरियड्स में पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं। पीरियड्स क्या है? मैं गीतू परमार आ रही हूँ बज़ूका पे अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ, तो देखना मत भूलिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस इंटरव्यू में। हाय मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। सबसे पहले तो ऑफकोर्स जानना चाहेंगे दिन की शुरुआत आपने कैसे की? दिन की शुरुआत तो जैसे मेरी हमेशा होती है, महादेव की भक्ति के साथ ही मेरा दिन शुरू होता है। महादेव को पूजा करती हूँ, उनकी जो मेरी रिचुअल्स हैं, जो मैं मंत्र जाप करती हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। क्योंकि मुझे सारा दिन क्या करना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ें मेरे साथ होंगी, तो मैं अपने आप को पूर्णतः तरीके से सरेंडर कर देती हूँ कि बाबा मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं चल रही हूँ, पपेट हूँ आपकी, जैसे जैसे चलाते जाओगे वैसे वैसे चलती जाऊंगी। और जो ये सारा दिन है बहुत अच्छे से निकले, जैसा भी निकले, ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से किसी के साथ कुछ गलत हो या मेरी वाणी किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाए। तो बस इतना बनाए रखना कि इज्जत मान सम्मान मिलता रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इज्जत खराब हो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उनको अपना पिता मानती हूँ, तो जब बच्चा गलत करता है तो पिता को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। तो बस यही मेरी दुआ रहती है मेरे महादेव से, और यही मेरा उनका कनेक्शन रहता है। फिर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कब सोचा कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जनरल से फिर यहाँ पे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वो जर्नी के बारे में? कब ख्याल आया कि कुछ अलग चीजें, और कब इस चीज के बारे में आपको भाव जगी कि हाँ अब ये चीज मेरे लिए बनी और मैं शायद दुनिया के लिए ये चीज करने के लिए अब तैयार हूँ? ये भाव ऐसे नहीं आया, ये भाव क्रिएट किया गया। अब ये भाव क्रिएट किया गया बहुत सारी लाइफ के अंदर जब हर्डल्स आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, आप जगह जगह भटकते हो, समझते हो, लेकिन कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। और आप जब टूट जाते हो ना, और टूटने के बाद फिर आपको लगता है कि बस अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही मेरी जर्नी थी। मैं एज अ एंकर मैंने अपने करियर की शुरुआत करी और बहुत अच्छा करियर चल रहा था। लेकिन एक होता है ना कि आप एक सुकून जिसको हम ढूंढते हैं, पैसा होना, फेम होना जरूरी नहीं है, वो आपके साथ सुकून भी लेकर आए। तो वो पैसा था, नाम था, लेकिन सुकून नहीं था। और बाय बॉर्न अगर मैं कहूँ तो मैं 12 नंबर से एक कहते ना कि अपना जन्म के साथ पैदा हुई हूँ। 12 नंबर यानी नंबर 3 बनता है, और 3 नंबर जुपिटर का होता है। और जब आप इस गुरु वाले प्लैनेट के साथ पैदा होते हो, तो आपके अंदर बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करने की भी उत्सुकता होती है, और सामने वाले को अपने बातों को बताने की भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं ज्ञान लूं भी और ज्ञान दूं भी। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर जो एनर्जीज थी उसको समझना शुरू किया, उस पर वर्क करना शुरू किया, स्टडी करनी शुरू की। और बहुत सारी स्टडी और बहुत कुछ करने के बाद जब लगा कि हाँ अब सक्षम हो गई हूँ, तो बस फिर इस फील्ड में आ गई। और महादेव का आशीर्वाद है कि उन्हीं के सहारे चल रही हूँ, वो चला रहे हैं और मैं चल रही हूँ। फिर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे लॉकअप चल रहा है, क्या आप देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। वेल सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कौन आपको रियल और कौन फेक लग रहा है, जो घर के अंदर प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो रियल है? जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो रियल हैं, तो रियल में अगर हम बात करते हैं तो राम कपूर रियल हैं। राम जैसे हैं वह वैसे ही दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर नहीं करके दिखा रहे।
फेक प्रिटेंड जो कर रही है वो श्रेया कालरा कर रही है, वो स्ट्रैटेजी के साथ प्ले कर रही है, वो उस स्ट्रैटेजी के साथ आई है, उन्हें लग रहा है कि शायद मैं अपना ये वाला एंगल दिखाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा फेम में आ जाऊंगी, लोगों की निगाह मेरे पे आएगी, वो कैमरा के सामने उनको लग रहा है कि शायद ये लड़ाई झगड़े वाला जो एंगल है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे फेम दिलवाएगा, और उनको दिलवा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज एक स्पार्क का काम कर रही है श्रेया कालरा इस शो के अंदर। और बाकी अगर हम बात करते हैं कि करेक्टर को कौन अच्छे से दिखा पा रहा है, आकांक्षा चमोला बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेल रही हैं। वो जो दिखा रही हैं वो नहीं है जितना वो अपने आप को दिखा रही हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। आप नोटिस करना कि वो बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं, उनको पता है मुझे क्या चीज डिलीवर करनी है क्या नहीं करनी। जब लड़ाई चल रही होती है ना, वो रिएक्ट कुछ नहीं करती, लेकिन वो कैमरास के देखती है कैमरा कहाँ है, तो वो कैमरा के सामने आकर खड़ा हो जाती है। तो वो बहुत कॉन्शियस होके चल रही है और अच्छा प्ले कर रही है। बट अगर हम उन्हीं की बात करें, जैसे घर के अंदर आते ही उन्होंने एक चीज बताई कि ऑफ कोर्स उनके और गौरव के डिवोर्स के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है और व्हाट डू यू हैव टू से? इसमें सच्चाई है ही नहीं, ये झूठ है, उनका कोई डाइवोर्स नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी प्ले की जा रही है, उनको पता है उनको क्या करना है। और ये उन्होंने खुद बोला भी है माधुरी के सामने कि हम लोग मीडिया वाले हैं, हमें पता है क्या चीज कहाँ प्रेजेंट करनी है, कौन सी पंच लाइन होनी चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो ये गौरव और आकांक्षा दोनों की बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक स्ट्रैटेजी प्ले की गई है कि हम इस तरीके से ऐसे से खेलेंगे और हम एक लाइमलाइट में आएंगे। तो जो उन्होंने अपना ये रिवील किया है, सबसे पहला रिवील उन्होंने किया है कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, वो डाइवोर्स नहीं है, वो एक लाइमलाइट में आने का जरिया था, एक तरीका था। बिफोर बिग बॉस कोई भी आकांक्षा चमोला को नहीं जानता था, बिग बॉस में आने के बाद उनकी गौरव के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने के बाद लोगों को आकांक्षा चमोला का नाम नजर आया, पहचान आई। और अब आफ्टर द बिग बॉस वही चीज अब उन्होंने वो उसका बेनिफिट उठाते हुए लॉकअप में एंट्री करी, क्योंकि वहां पे गौरव ने बोला था मैं बहुत फेमस हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन आज तक मैं एकता कपूर के साथ काम नहीं कर पाया, बालाजी के साथ काम नहीं कर पाया। तो उसी तरीके से दोनों ने बहुत स्मार्ट मूव लिया है, स्ट्रैटेजी प्ले की है। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको गौरव भी एकता कपूर के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करते नजर आएंगे, और ये रास्ते आकांक्षा चमोला के लिए भी खुलेंगे और गौरव के लिए तो खुलेंगे ही खुलेंगे। बट साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, उसके बाद भी आकांक्षा ने सेम चीज का है कि इसके बाद जाकर बाहर वो डिवोर्स लेने वाले, दोबारा गौरव के जाने के बाद भी उन्होंने ये कमेंट किया है। तो व्हाट डू हैव टू से, ये अभी तक रियल है या ये सिर्फ एंड गेम तक यही चलता है? ये जब लॉकअप खत्म हो जाएगा ना, तब आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, ऑडियंस भी देखेगी, जब इवेंट्स में पार्टीज में बाहों में बाहें डालते घूमते नजर आएंगे, तब हम इस पे बात करेंगे कि कहाँ गया डाइवोर्स। कोई डाइवोर्स नहीं है, ये बहुत स्मार्ट मूव खेला जा रहा है, ये ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। ऑडियंस देख रही है, गौरव के फैंस डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों कल भी एक थे, ये दोनों आज भी एक हैं, ये दोनों कल भी एक होंगे। ये सिर्फ एक गेम प्लान है और कुछ नहीं है। बट वहीं पर उन्होंने बच्चों को लेकर भी बात की कि मैं बच्चा नहीं दे सकती, इस वजह से वो शायद सेपरेट हो रहे। व्हाट डू हैव टू से? ये वर्डिंग उन्होंने आज नहीं बोले, बहुत पहले, बहुत पहले। yes. 9 साल से वो लोग साथ रह रहे हैं, तो ये अब क्यों? और जब बिग बॉस में गए थे तो बिग बॉस में ये बातें क्यों नहीं बोली कि हम अलग रह रहे हैं? अब क्यों बोली? और इतने टाइम से आप अलग रह रहे हैं, जब आप इतने टाइम से अलग रह रहे हैं तो बिग बॉस में जब आप गई थी तो आप उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे शेयर कर सकती थी? उनकी फैमिली से उनकी मदर आ सकती थी, उनके फादर आ सकते थे, आप ही क्यों गई? आप क्यों इतना मिस कर रही थी? क्योंकि उस समय आपको लाइमलाइट चाहिए थी, आपने एक आइडल कपल होके बताया। जब बिग बॉस में प्रेस आई थी, प्रेस में पूछा गया गौरव से बच्चों के लिए, तो गौरव ने क्या आंसर किया था कि मैं बच्चे बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं आकांक्षा की बात को नहीं डिनाई कर सकता। आकांक्षा की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और जो इंसान
इतने टाइम से एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हो, उसको इतना सॉफ्ट कॉर्नर कभी भी नहीं आएगा। अब आप इतने तो ऑडियंस भी समझदार है ना, सब देख रही है। ओके वेल, साथ ही साथ एक और चीज, जब आकांक्षा का दूसरा वो रिवील हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है? ये भी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर दिन कुछ नया चाहिए। देखो आकांक्षा को मैंने कहा ना, हम बिग बॉस से पहले नहीं जानते थे, कोई इन्होंने रियलिटी शोज नहीं किए, कोई इन्होंने सीरियल नहीं किया, कोई इनके लिए कोई ऐसा रूमर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप उनके लिए क्या चीज निकालोगे? तो वो अपने इन पॉइंटर्स को लेके चीजें क्रिएट कर रही हैं ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो उनकी तरफ। एक उन्होंने रिवील किया, मैंने डाइवोर्स लेना है या लिया है, जो भी एक्स वाई उन्होंने बोला, ठीक है, वो चीज अभी खत्म भी नहीं हुई, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया, मैं बायसेक्सुअल। ये पहले क्यों नहीं बोला गया? ये बातें बिग बॉस में क्यों नहीं आई? ये बातें आफ्टर द बिग बॉस तब भी क्यों नहीं आई? न्यूज में क्यों नहीं आई? मीडिया के सामने क्यों नहीं आई? अब क्यों आई? आप दोनों 9 साल से साथ रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके नोन टू भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, कहीं तो कुछ खबर होनी चाहिए। अब आप सब चीजें कह रहे हो। अब आपने एक दिन कहा मैं बायसेक्सुअल हूँ, उस दिन आप लैला के साथ बात करते हुए कह रही हैं कि अब मैं एसेक्सुअल हूँ। तो हर दिन आप नई नई बात, नई अफवाह लेकर आ रही हैं। अभी देखते हैं तीसरा एक और उनका सीक्रेट है, अब उसमें कौन सा बॉम्ब फटेगा वो भी देखेंगे हम लोग। यस वेल, साथ ही साथ किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है आपको घर के अंदर? घर के अंदर किसकी जोड़ी अच्छी लग रही है? अभी तो एक क्यूट कपल जो है, वो क्यूट कपल सिर्फ अभी आपको हर्षद और शिवांगी जोशी नजर आ रहे हैं। ये कपल नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कपल है ये, या आगे लॉन्ग टर्म कपल बनेगा, नहीं, ये सिर्फ इसी तक, सीरियल तक ही सीमित है। लेकिन हाँ, अभी क्यूट बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। और एक और कपल इसमें बॉन्ड शेयर कर रहा था, योगेश एंड आकांक्षा चौधरी, बट वो कपल मैं लग रहा है, और जो मेरी एनर्जीज कह रही हैं, बस वो टूट गया कपल, क्योंकि मुझे योगेश आगे जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं नजर आ रहा कि योगेश आने वाले वीक में हमें नजर आएंगे। तो आकांक्षा चौधरी अभी सीक्रेट रूम में है, वो अकेली है, तो आगे भी उनको कुछ टाइम अकेले ही खेलना पड़ेगा। ओके बट रियल लाइफ अगर हम बात करें इन दोनों की, जिस तरीके से स्प्लिट्स विला के बाद एक नया चीज यहाँ पर आया, जब ये घर के अंदर है, ये एक स्ट्रेटेजी है या आपको क्या लगता है कि ये भी इस गेम प्लान के लिए, और या रियल में उनके अंदर एक फीलिंग से एक दूसरे को लेकर? नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। श्रेया कालरा स्ट्रैटेजी लेकर आई है बिग बॉस से फरहाना भट्ट की, ठीक है, वो वही खेल खेल रही है जो फरहाना भट्ट खेलती थी। पूरा घर उनको कॉर्नर करता था, लेकिन वो अकेले ही लड़ती थी, झगड़ती थी, गाली गलौज करती थी, गंदी लैंग्वेज यूज करती थी, लेकिन वो एंड तक पहुंच गई। जीती भले नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बना ली। वही स्ट्रैटेजी के साथ श्रेया कालरा खेल रही है। और योगेश और आकांक्षा चौधरी शायद स्ट्रैटेजी लेकर आए थे उसके अंदर, शो के अंदर, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा वाली। तो वो स्ट्रैटेजी वो इसी तरीके से लेके आए थे, लेकिन वो स्ट्रैटेजी उनकी वही ब्रेक होती नजर आ रही है और होगी। योगेश आगे नहीं जाएंगे, योगेश बस यहीं तक खेल रहे हैं, और नेक्स्ट वीक में वो नजर आते नहीं नजर आ रहे। ओके वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? टॉप 3 में किसको देखती हूँ, सबका नहीं बता सकती, लेकिन मेरे जो दिमाग में और एनर्जीज के साथ मुझे आकांक्षा चमोला सबसे पहले नजर आती है। बहुत स्मार्ट मूव खेल रही हैं, बहुत तरीके से खेल रही हैं, उनको उनकी डिलीवरीज पता है, मुझे कैमरा के सामने क्या डिलीवर करना है, मुझे अपनी इमेज कैसी रखनी है, वो बहुत अच्छे से खेल रही हैं। श्रेया कालरा खेल रही हैं, अच्छा जा सकती हैं। थर्ड, मेरी एनर्जीज इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई एक दमदार वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है जो इस पूरे गेम को ही बदल देगी। ओके वेल, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, हम नाम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो आएगा, मुझे नहीं पता था हाँ, बिकॉज जब तक वो आएगा नहीं हम नाम रिवील नहीं कर सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो दमदार एंट्री अभी हुई है, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे, क्या वो भी विनर में दिखते हैं? नहीं, विनर तक तो नहीं जाएंगी वो, जो भी वाइल्ड कार्ड, मैं नहीं जानती कौन है कौन नहीं है। मुझे इतना पता चला, इतनी एनर्जीज ने मेरे काम किया कि हाँ कुछ एक दमदार एंट्री होगी।
विनर तक कभी वो नहीं जाती नजर आएंगी। ओके, वेल हम रियल लाइफ में भी जानना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है जब हम किसी को फॉलो करते हैं, तो वहां पर अगर कोई अच्छी चीजें होती है या एनर्जी की बात होती है तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बात होती जी है और अलग अलग चीजें बताई जाती है। जी जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन को लेकर भी अगर आपने देखा होगा तो कोई अलग तरीका बताते, कोई अलग, जी। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी एग्जैक्ट तरीका क्या होता देखो, वाटर मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत है। पावरफुल टेक्निक है। अगर लॉजिकली हम बात करते हैं ना, तो पानी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर आप कुछ अपने हाथ में एक कांच का गिलास लेके उसमें पानी अगर होता है और आप उस पानी को अपने हाथ में रख के मैनिफेस्ट करते हो, अपनी एनर्जीज डालते हैं, तो वो पानी अमृत का काम करती है और आपकी चीजें पूरी होती हैं। देखो, मैं अगर हम अपने पुराने अगर चलते हैं, अपने धर्म की तरफ देखते हैं, तो पहले ऋषि मुनि जब किसी को श्राप देते थे या किसी को दुआ देते थे, या आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारे हाथ में जल रखा जाता है, जी। दिया जाता है ना। हम कोई भी पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें जल का प्रयोग होता है। जल के अंदर अपनी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक पानी सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं है, उसके अंदर पावर्स हैं। वो जैसा आप उसके अंदर डालेंगे वैसा आपको वो देगा। एक पानी का गिलास पूरा भरा हुआ या एक पानी का कुछ भी पात्र, उसमें अगर आप एक बूंद काले रंग की डाल देते हैं ना, तो वो उसको अपने रंग में मिला लेता है। तो जैसी एनर्जीज आप डालेंगे वैसा वर्क करेगा। पानी पीते हुए अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज रोज डालते हैं और अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज निकालते हैं, तो वो पानी आपका ऑरा भी क्लीन करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपकी बातें सुनता भी है। ये करके देखना चाहिए, बहुत पावरफुल रेमेडी है। ओके, वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे रुद्राक्ष को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती है कि लड़कियां पीरियड्स में नहीं पहन सकती जी। और कुछ कहते हैं कि ये पहन सकते, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्ट क्या होता है ये। रुद्राक्ष महादेव का साक्षात रूप है, महादेव के अश्रु हैं। तो रुद्राक्ष की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। अगर आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष पहना है तो इसको आप नहीं पहनते हो, इसको परमात्मा आपको चुनते हैं, महादेव आपको चुनते हैं। आप फैशन की तरीके से मार्केट स्लो और पहनो, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज ओरिजिनल रुद्राक्ष के अंदर आप ये समझ के चलो, सदैव महादेव आपके साथ हैं। अब मैं हमेशा रुद्राक्ष धारण करके रहती हूँ, तो ये मेरा एक विश्वास, मेरा समर्पण है कि जो मैं कहती हूँ कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। तो महादेव वही होते हैं जहां भय नहीं होता। जहां भय है वहां महादेव नहीं है, जहां महादेव है वहां भय हो ही नहीं सकता। तो रुद्राक्ष के अंदर बहुत ताकत है। ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। आज हर चीज बिजनेस के तरीके से फेक आ रही है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। आज लोगों ने बिजनेस के चलते वॉलनट से भी रुद्राक्ष बनाना शुरू कर दिए है। तो जब चीजें ओरिजिनल नहीं होंगी तो आपका वो काम कभी नहीं करेगी। बट क्या इसे पीरियड्स में पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं। पीरियड्स क्या है? पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो अलग नहीं है। कुछ चीजें जो अलग नहीं है वो आप नहीं कर सकते हो ना। जो जिस चीज के साथ आप पैदा हुए हो, एक पूर्ण औरत बनती कब है? जब उसकी पीरियड प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके अंदर वो चीजें आती हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देने योग्य बन जाती है। जिस लड़की को पीरियड्स नहीं आते, वो क्या बच्चा जन्म सकती है? नहीं जन्म सकती। आप एक पूर्णता तरीके से फीमेल तभी बनती हैं, आप एक इंसान को, एक जीव को दूसरा जन्म दे सकती हैं। तो वो क्यों नहीं पहन सकते आप? हम ये मना करते हैं, आप पीरियड्स के टाइम पे अगर आपने धारण कर रखे हैं, करते रहो, लेकिन आप उस समय मंदिर मत जाओ, आप भगवान के सामने मत जाओ। लेकिन अगर आपने धारण कर रखे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धारण करके रखो। आप उस समय मंत्र जाप मत करो। देखो, जो धारण माला होती है, जो जाप माला होती है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, कभी भी एक ही नहीं होनी चाहिए। जाप माला से आप धारण नहीं कर सकते हो, धारण से आप जप नहीं कर सकते हो।
आपने इसको धारण कर लिया, ये आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन हो गई, ये भी आपके शरीर का एक हिस्सा बन गई, और पीरियड्स भी आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, तो ये दोनों अलग नहीं है। लेकिन आप मंदिर में जाके जप माला से जप करोगे, वो हम मना करते हैं बस। अदरवाइज कोई भ्रम में नहीं आना चाहिए। और महादेव तो बहुत भोले हैं, वो तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये भाव चाहिए आपके, उनको ये नहीं चाहिए कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, कुछ सब कुछ करो, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। वेल, एक छोटी सी रेमेडी, अगर कोई इंसान जो बहुत ज्यादा बीमार हो या किसी ने बहुत गलत कर दिया हो, जी, ऐसी कोई रेमेडी है जो उनके ऊपर कोई काम कर सके? देखो ये रेमेडी मैं सबके लिए ही दे रही हूँ, ये नहीं कि कोई बीमार है या नहीं है, ये यूनिवर्सल रेमेडी है। इसके लिए आपको कोई अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एवरी सैटरडे और एवरी ट्यूसडे सॉल्ट बाथ जरूर लेना चाहिए, जिससे आपका ऑरा क्लीन रहे। सॉल्ट बाथ के लिए कुछ नहीं करना होता, यूजुअली क्या है, आप जब नहाने जाते हैं, आप अपने आपकी बॉडी गीली करने के बाद आप अपने हाथ में पिंक सॉल्ट लीजिए, और उस सॉल्ट को आप ऊपर शोल्डर हैंड से स्टार्ट करके इस तरीके से करके ऐसे करिए, और अंदर अंदर फील करिए कि मेरे ऊपर जिसकी भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी है, सब यही निकल जाए, और ऐसे करके अपने बॉडी वॉश कर दीजिए। उसी तरीके से दोबारा सॉल्ट लेके ऊपर अपने शोल्डर से स्टार्ट करके पैरों के नीचे से निकाल दीजिए। उसके बाद आपने सोप अप्लाई नहीं करना, सिंपल पानी से आप नहा लीजिए। ये रेमेडी आप एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे करते जाओ, किसी की नजर नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। और परमात्मा पे विश्वास रखो, हर दिन की आने वाली रेमेडीज पे मत जाओ। एग्जैक्टली साथ ही साथ मनी को लेकर भी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कई अलग अलग तरीके बताए, बट आप जब ये देखते हो, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको भी उन पे विश्वास होता है या आपको भी लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेक की जा रही है? आज ना हमारा ये बहुत वैल्यूएबल प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आज लोगों ने ना भ्रमित करने के लिए, अभी जो ये हम बात कर रहे हैं कैमरा के थ्रू, ये राहु है। राहु मैं हमेशा बोलती हूँ इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम फैलाता है। तो आज एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत ज्यादा भ्रमित कर दिया है, हर दिन नया उपाय देने के लिए, हर दिन नया उपाय देने के लिए। आप ये करो आप करोड़पति बन जाओगे, आप शराब में अंगूठा डालो आप करोड़पति बन जाओगे। किसी ने तो ये भी कह दिया कि आप हस्बैंड वाइफ अपने अंडरवियर्स को टाई कर दो, आप आपका शुक्र तेज हो जाएगा। क्या चल रहा है, क्या स्टूपिड बातें आप कर रहे हो। अगर आपको, आप खुद ऑडियंस सोचे, करोड़पति बनना बिना कर्म के इतना आसान होता तो वो एस्ट्रोलॉजर की पहले बैकग्राउंड चेक करो, वो करोड़पति बन गए? जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो करोड़पति बन चुके हैं? नहीं होता ऐसे। कभी भी इंस्टा पे आई हुई रील्स सबके लिए नहीं होती, जरूरी नहीं होता वो आपके लिए वर्क करे। वो एक रैंडम रील है, रैंडम उन्होंने बताया कि ऐसे हो सकता है, लेकिन आज आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह किस सिचुएशन में बैठा है, आप जब तक किसी को चेक नहीं कराओगे आपको नहीं पता। आप नहीं जानते आपका बुध ग्रह उच्च बैठा है, नीच बैठा है, अस्त बैठा है, कैसा बैठा है। आपने उसमें इंस्टा पे सुना, आपने उपाय करने शुरू कर दिए। किसी ने बोला जी बुध का उपाय है आप तोते का दान करना शुरू कर दो हर बुधवार। किसी ने बोला आप हरी चूड़ियां किन्नर को दान करना शुरू कर दो। पहले देखो तो सही आपको जरूरत है उस उपाय की या नहीं है। आपने शुक्र की रेमेडी, हर कोई भाग रहा है शुक्र के पीछे, शुक्र के पीछे। क्यों क्यों भाग रहे हो? घर में आप अपनी वाइफ को वैल्यूज नहीं दे रहे हो, आप शुक्र के उपाय कर रहे हो, आपको बेनिफिट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हर उपाय को नहीं करना चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजर्स जो बता रहे हैं आप सुनो। अपनी प्रॉपर प्रिडिक्शन के लिए आप किसी गुणी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। जरूरत है, अगर आपको रैंडम उपाय करना है ना, जो सबसे हर किसी के लिए जरूरी है, सबसे पहले अपने घर में सुबह उठते ही गाय की रोटी बनानी शुरू करो। गाय के लिए पहली रोटी बनाई हुई बहुत अच्छी होती है। चींटियों को आटा डालना शुरू करो। ये उपाय हैं। गरीबों को जिनको जरूरत है, जैसे अभी बारिश है, गरीबों को जरूरत है, छाता दान करो। जिन पैरों में चप्पलें नहीं है चप्पल दान करो। भूखे को खाना खिलाओ। ये उपाय आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आए दिन रेमेडी सुन सुन के ऐसे उपाय करना बंद कर दो, कभी काम नहीं आएंगे। वेल, साथ ही साथ हम नंबर्स की बात करेंगे। ये 2026 नंबर्स के लिए कैसे होने वाला है? अगर 1 से 10 तक की हम बात करें या 9 तक की, तो ये 2026 कैसा रहने वाला है?
मैं आप ही के क्वेश्चन पे एक बात करूंगी, क्या नंबर्स पूरा साल हमें बता सकते नहीं, हैं? ऑफ कोर्स। क्यों क्यों इतना भ्रमित होना कि हम मैंने कह दिया नंबर 1 वालों का साल बहुत अच्छा रहेगा, ग्रह तो उसके खराब है तो नंबर 1 क्या कर लेगा? आज नंबर 3 वाले बहुत लोग होंगे, नंबर 3 वाली मैं भी हूँ, क्या उनकी मेरी लाइफ सेम चल रही है? नहीं चल रही। तो इसलिए नंबरों पे नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज आप पे भी चलो, बिलीव कर सकते हैं हम। बिल्कुल आप बिलीव करो, नंबर वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं होते। अंक शास्त्र हमारा जो है बहुत पुराना है, लेकिन सिर्फ अंक शास्त्र से आप किसी की कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैदिक के साथ अंक शास्त्र चलते हैं। आपको ग्रहों का नहीं पता, आपको दशाओं का नहीं पता, आप नंबर से कैसे कर सकते हो? अब नंबर 1 वाला इंसान कहा जाता है कि सूर्य से रूल कर रहा है, उसको नेम और फेम बहुत अच्छा मिलेगा, सूर्य का साल है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको पैसा ही मिलेगा, फेम मिलेगा। नंबर 1 वाला खुश हो गया। हो सकता है आपके घर का सर्वेंट जो काम कर रहा हो वो भी नंबर 1 हो, तो वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना, उसको फेम मिल रहा है। तो ये मिसगाइड मत होइए। आपकी पूरी कुंडली देखी जाती है, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, आपके कौन से ग्रह चल रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन से ग्रह उच्च बैठे हैं, कौन से ग्रह अपनी स्व राशि में बैठे हैं या नहीं बैठे। तो उसके हिसाब से वो वाली वैदिक कुंडली और अंक शास्त्र की कुंडली को देख के हम बताते हैं कि अब ऐसा होगा समय, सिर्फ नंबर से नहीं होता। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने नंबर्स की बात की, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोग नंबर्स पे ही बात करते कि बहुत 2000। आसान है, बहुत आसान है। बोल, आपने मेरे से पूछा नंबर्स पे, तो एक बात अभी मैं वीडियो बना देती हूँ आपके सामने। 1 नंबर वाले ऐसे हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। नहीं, जिनके साथ वो बात हो रही होगी वो मेरी बात को फॉलो करेगा, जिसके साथ नहीं हो रही होगी वो स्क्रॉल आगे कर देगा, अरे बेकार बोल रही है, छोड़ना। तो फिर क्यों इस एनर्जी का मजाक उड़ाना, क्यों इस प्रोफेशन का मजाक उड़ाना? वेल, जैसे कि आजकल आपने देखा है यंग लोगों को कि आजकल उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, खासकर जेंजी लोग जी जो अपने मुंह से ऐसे शब्द यूज कर देते हैं कि सामने वाले को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। जी। वो ऐसा क्या करे या क्या कर सकते जो अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते? देखो, ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ आजकल ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा राहु एक्टिव है, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में। राहु जैसे हमेशा अर्श और फर्श दिखाता है। राहु मैंने क्यों कहा कि जिसका एक्टिव है, आप कभी भी ऐसे बच्चों की रूम में चले जाओ जो जेंजिस हैं, बहुत कम मिलेगा आपको उनका रूम ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। वो हर चीज फैला के रखते हैं, भ्रम में रहते हैं, वही खाया वही फेंक दिया। सो रहे हैं, सोने के साथ साथ बहुत सारे पैकेट चिप्स के, चॉकलेट्स के, बहुत सारी चीजें रखी हैं। उठने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, रात को लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना, हर चीज है, हर चीज का समय है। सूर्य अपने समय के साथ अस्त होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का समय आता है ना, तो उसी तरीके से सूर्य अपने समय के साथ उदय भी होता है, ऊपर थोड़ा सा समय का फर्क आता है। लेकिन आज की जनरेशन सूर्य उदय के सामने समय सोती है और सूर्य अस्त के समय वो नहा धो के तैयार होके पार्टीज में निकलती है। तो आप अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं, आप इमोशनल डिसबैलेंस हैं। सबसे बड़ी चीज, अभी आपने मेरे से पानी की पूछी थी, पानी जो लोग वेस्ट करते हैं ज्यादातर, या बॉटल निकाली और मुंह से पानी लगाया पी लिया, वो अपना मून खराब करते हैं। मून जब होता हमारा वीक होता है, हम एंजाइटी डिप्रेशन फेस करते हैं, हम अपने पैसों के कैश फ्लो में बहुत सारी हर्डल्स फेस करते हैं। इसलिए पानी आप उतना लीजिए जितना आप पी सकते हैं, भले ही आधा गिलास लीजिए, लेकिन पानी शेयर नहीं करना चाहिए और पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग पानी वेस्ट करते हैं वो हमेशा कैश फ्लो के ट्रबल को फेस करते हैं। वेल, साथ ही साथ ये भी कि आजकल लोग 11-11, 12-12, 1-1-1, आपने देखा होगा ये सारे एंजल्स नंबर। बिल्कुल। ये कितने इफेक्ट करते हैं, या ये नंबर अगर किसी को दिख रहा है या चीजें हो रही, इसका क्या अर्थ है? देखो, ये नंबर आज से नजर नहीं आ रहे, पहले भी थे, लेकिन अब इन पे वर्क ज्यादा किया जा रहा है। 11-11 नंबर जो है, ये हम लोग भी मानते हैं इस चीज को कि ये एनर्जीज जो है, इसका मतलब परमात्मा आपको संकेत दे रहा है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो,
आप अपनी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, आप जो मांगना चाहते हो आप मांग भी सकते हो, लेकिन मांग वही पूरी होती है जो हमारे लिए भी अच्छी हो और सामने वाले के लिए अच्छी हो। अब 1111 देख के आप कहो कि उसका कैरियर खराब हो जाए तो वो फुलफिल नहीं होगी। ट्रू। तो बाकी चीजें वर्क करती हैं, नंबर्स वर्क करते हैं, एंजल नंबर होते हैं, वर्क देखो हर चीज करती है। प्रकृति की बनाई हुई हर चीज काम करती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो हर चीज वर्क करती है। आपको सही गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है, सही गुरु मिलना बहुत जरूरी है। ये कहना कि आप एक तेज पत्ता लो, उस पे आप कुछ अपना विश लिखो और 1111 का समय देखो, फिर उसको ब्लो करके निकाल दो तो आपकी विश पूरी होगी, नहीं होगी। वो कोई 1111 काम नहीं करेगा। वेल साथ ही साथ ऐसा कौन सा एंजल नंबर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कौन सा है? देखो मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत नजर आता है 1111। तो उस समय मैं समझती हूँ, फील करती हूँ कि जो जिस राह पे मैं चल रही हूँ, मुझे यूनिवर्स का भी आशीर्वाद है कि मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। तो ये नंबर्स पावरफुल होते हैं, हर नंबर की अपनी एनर्जी है, हर नंबर कुछ बताता है, कोई कम कोई ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर हम नंबर्स की बात भी करते हैं तो एक नंबर से 9 नंबर के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनके अंदर पॉजिटिव बातें भी हैं और नेगेटिव भी हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। ट्रू। तो इसलिए ऐसा हम नहीं कहेंगे कि 1111 अच्छा है तो 2222 अच्छा नहीं है, या 44 अच्छा नहीं है, या 55 अच्छा नहीं है। सब नंबर्स अच्छे होते हैं, डिपेंड है आपकी खुद की एनर्जीज क्या वर्क करती हैं। हमारी इनर एनर्जीज हमें हर बात समझाना चाहती हैं, हम उसको नहीं समझते। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, परमात्मा हमारे भीतर है। जब हम उनको ढूंढ लेते हैं, हम अपने जब सवालों का जवाब हमें अंदर से मिलने लग जाता है, हमारी खोज खत्म हो जाती है। तो बाहर ढूंढने की बजाय कि आज हमें क्या नजर आए क्या नजर आए, नहीं जरूरत। हर नंबर की एनर्जी है, हर नंबर आपको संकेत देता है। वेल साथ ही साथ घर को लेकर भी आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स आते हैं कि आपके घर पे अगर नजर आई तो आप ये करो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्ट रेमेडी क्या होती है? किस चीज की आप रेमेडी जैसे कि जानेंगी? कोई कहते हैं कि घर पे इफ नेगेटिव एनर्जी है तो लोग कहते हैं दिए में आप ये डालिए ये करिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर घर पे नेगेटिव एनर्जी कैसे उसे दूर किया जाए और उसका असली रेमेडी क्या होता है? देखो, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, हम्म। चाहे आपका कोई भी वर्क प्लेस ट्रू। है, आपको अगर आप अपने घर पे रोज कैंफर जलाते हैं तो आपके घर पे नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती। और आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है, पहले हम लोग कैंफर जलाते थे तो काला धुआं हो जाता था, अब तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारे डिफ्यूजर्स आ गए हैं। आप अपने घर के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर जितना ज्यादा कैंफर यूज करेंगे, जितने अच्छे फ्रेग्रेंसेस यूज करेंगे, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से मिलते हैं, हमारे को अंदर से आता है ये इंसान अच्छा नहीं है, जबकि उसका हमारा कोई ऐसा मेल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अंदर से फील आता है। तो वो क्या है, आपकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज अलाइन होनी बहुत जरूरी है। और आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे बहुत लोगों ने आना होता है, तो इसलिए अपने घर पे हमेशा अच्छी सी फ्रेग्रेंस रखिए और कपूर जरूर जलाइए, कपूर बहुत अच्छा वर्क करती है। और सैटरडे और ट्यूसडे, जैसे मैंने सबको बोला कि आप सॉल्ट बाथ लीजिए, उसी तरीके से सैटरडे और ट्यूसडे अगर आप अपने पूरे घर पे या अपने ऑफिस प्लेस में नमक वाला पोछा भी लगाते हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है। वाह। वेल मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ नई चीजें जानने मिली। तो ऑफ कोर्स जाते जाते जो आपके इतने प्यारे फैंस है जो इतना आपको देखते हैं या आपकी चीजें मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले तो थैंक यू सो मच कि अगर मैं इस काबिल, मुझे मेरे परमात्मा ने, मेरे महादेव ने बनाया है कि मैं अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकूं। और कुछ लोग भी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं और इन बातों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जिंदगी में ये समझ के चलो कि कभी कोई इंसान बुरा नहीं होता, बुरा होता है वक्त। तो इसलिए आपको गलत नहीं करना, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो परमात्मा देख रहा है, महादेव देख रहे हैं। मेरा बिलीव महादेव पे है तो मैं महादेव की बात करती हूँ। आपका जिसके ऊपर भी बिलीव है वो परमात्मा आपको सेव करके चल रहा है, इसलिए ना तो आप गलत बोल के अपनी वाणी खराब कीजिए और ना ही कुछ अपशब्द बोल के या किसी को हर्ट करके किसी की भी ऐसी बद्दुआएं लीजिए। अपने कर्म करते जाओ। जब हम कर्म करते हैं और बिना फल की इच्छा किए कर्म करते हैं
तो वो कर्म हमें बहुत अच्छा फल देकर जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।